बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्डेशन पे बात कर ली थी आपसे। तो आज की क्लास में हम यूज ऑफ कैलकुलेटर सीखेंगे जनाब कि अगर पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट डेटा के साथ हमारे पास आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हम बजाय उसको लिख के सॉल्व करने के हम अपना टाइम सेव करेंगे और हम कैलकुलेटर्स के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आज आप सब लोग रेडी हैं तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और ये आपके सामने कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, तो जो चीज मैं परफॉर्म करूँ वही आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपको मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा सब लोग। हाँ भाई, क्या मोड का ऑप्शन विजिबल है आप सबके पास? रिस्पॉन्स प्लीज। क्या मोड का ऑप्शन विजिबल है? यस। इसमें नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 3 पर बेटा, इसमें नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? स्टेट। नंबर 3 प्रेस कर दिया। जब नंबर 3 प्रेस कर दिया तो ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस वेरिएबल लिखा हुआ है। 1 माइनस वेरिएबल। इसके लिए आप नंबर 1 बटन प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर आपको एक स्पेस दे देगा, एक्स का कॉलम दे देगा, एक्स का कॉलम। अब ये अनग्रुप डेटा के लिए, अब जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उसको फिल कर दे। तो पहली वैल्यू क्या थी? 44 टन। मैंने 44 टाइप के इक्वल टू प्रेस कर दिया, 44 इस कॉलम का पार्ट बन गया। क्या आपने ये बना लिया बेटा? जवाब दें। सेकंड वैल्यू क्या थी? 38। साथ साथ, आगे नहीं, साथ साथ। थर्ड वैल्यू क्या थी? 60। 60 टाइप के इक्वल टू प्रेस किया। फोर्थ वैल्यू क्या थी? 52 इक्वल टू प्रेस किया। फिफ्थ वैल्यू क्या थी? 56 इक्वल टू प्रेस किया। जी बेटा शुएब, क्या रिपीट करना है बताइए आप मुझे, क्या रिपीट करो? शुएब क्या रिपीट करना है? स्टार्ट से रिपीट करना है। चलो भाई स्टार्ट से रिपीट करते हैं। सब लोग बेटा स्टार्ट से रिपीट कर लें। सही है भाई, सब लोग जरा क्या कर लें, जो लोग यहाँ पे रुक जाएं फिर आगे बढ़िएगा। स्टार्ट से रिपीट कर लेते हैं भाई शुएब के कहने पर। बेटा कहाँ गए? मोड के ऑप्शन में गए शुएब, गए मोड के ऑप्शन। शुएब बेटा गए मोड के ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? स्टेट। चले गए स्टेट में। उसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1 माइनस वेरिएबल। चले गए इसमें। क्या दिख रहा है बेटा? एक्स का क्या दिख रहा है? एक्स का कॉलम दिख रहा है। दिख रहा है कॉलम एक्स का? इस कॉलम में वो तमाम वैल्यूज फिल करते जो अनग्रुप डेटा की वैल्यूज है। तो पहली वैल्यू क्या है? 44। 44 टाइप के इक्वल टू प्रेस कर दिया, 44 चला गया ऊपर। 38 सेकंड वैल्यू है, इक्वल टू प्रेस कर दिया। ठीक है। 60 जो है वो थर्ड वैल्यू है। उसके बाद 52 और उसके बाद 56। यस और नो? ये 5 वैल्यूज फिल कर दी हमने। बताइए, ये 5 वैल्यूज फिल कर दी हमने, सबने फिल कर दी। कंफर्म? डेटा फीड हो गया सबका? कोई पीछे तो नहीं रह गया बेटा आप में से? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अच्छा जी, हो गया ना। अब क्या करना है? सबने एसी का बटन प्रेस करना है। एसी का बटन प्रेस कर दिया सब लोगों ने? बोले बेटा। डेटा गायब हो गया सबका? डेटा गायब हो गया सबका? तो घबराना थोड़ी है आप लोगों ने, आपने घबराना नहीं है। भले बजाय डेटा गायब हुआ है। अब सब लोग क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट, शिफ्ट का बटन। ठीक है। और आप देखें 1 के ऊपर आपको ब्राउन कलर से स्टेट लिखा हुआ दिख रहा होगा।
यानी अगर मैं शिफ्ट के साथ वन प्रेस करूं ना तो मैं दोबारा स्टेट्स के ऑप्शन में चला जाऊंगा। शिफ्ट प्लस वन, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद एसी का बटन दबा के बाहर आ जाना है और उसके बाद शिफ्ट प्लस वन करना है। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि कोई पीछे ना रह जाए, पीछे ना रह जाए। जी, यहाँ तक पहुंच चुके सब लोग? यहाँ तक पहुंचे? अच्छा जी, अब आपको क्या दिखा बेटा यहाँ तक आपको? टाइप, नंबर 2 डेटा, नंबर 3 सम, नंबर 4 वेरिएबल, नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं नंबर टाइप में जाऊंगा तो फिर वो मुझे ऑप्शन वही मिलेंगे। शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करने के बाद वन प्रेस करें। अच्छा जी, यहां पर आ गए। अब अगर आप जाए ना नंबर 2 डेटा में, तो ये देखें आपका डेटा बिल्कुल महफूज है। इसका मतलब डेटा कहीं गया नहीं है। प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अमल करें। प्लीज जो बोल रहा हूँ उस पर अमल करें। जो बोल रहा हूँ वो तो देख लें पहले, फिर आप तजर्बे करते रहिएगा बेटा। घर पे बैठ के सीखना आपने, ये ना करना आपने, ये सॉल्व। इतने सारे क्वेश्चन है, सबको वेरीफाई कर, तजर्बे सारे कर सकते हैं, सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। बेटा क्या लगा रखा है आप लोगों ने, क्या प्रेस करना है, या मैं सिखाऊंगा आपको या आप मुझे सिखाओगे? बताओ। आपको आता है तो छोड़े, फिर इस बात को कर लें खुद ही सॉल्व। फिर नंबर 2 में गई बेटा, नंबर 2 में अगर आप चले गए तो आपको डेटा दिखाई दिया। ये इसलिए दिखाया डेटा दोबारा आपको कि जो हम एसी प्रेस करके बाहर आ गए थे, हम एसी प्रेस करके बाहर आ गए थे, तो वो बाहर आने से क्या हुआ, लगा था कि डेटा गायब हो गया, तो बताना था डेटा आपका महफूज है। दोबारा एसी प्रेस कर दें और शिफ्ट वन प्रेस करें, दोबारा वही मेन्यू खुल जाएगा आपके सामने। अब कुछ चीजें वेरीफाई करूं। नंबर 3 में जाइए, क्या दिख रहा है आपको नंबर 3 में? सबमिशन एक्स दिख रहा है। इधर देखिए सब लोग स्क्रीन पर, सबमिशन एक्स कितना है? 44, 38 और 60 का सम कितना है? 250 है ना? चलें जी, नंबर 2 प्रेस कीजिए। क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? 250 आ गया। ठीक है, आ गया आंसर 250। बोले बेटा। अच्छा जी, इक्वल टू तो प्रेस करें। कैसे जीरो आ गया? अच्छा जनाब, अब आप एक चीज और नोट करें। हमने इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी किया था। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया था हमारे पास? क्या आया था सम ऑफ एक्स स्क्वायर? बताएंगे सब लोग आप। एक्स स्क्वायर का सम क्या आया था बेटा, बताएंगे आप लोग? क्या आया था? 12,820। शिफ्ट
1 प्रेस किया, दोबारा नंबर 3 सम में गए और नंबर 1 समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रेस कर दिया। क्या आंसर आया? 12,820। ठीक है, अच्छा जी, ओके ना। वेरिएंस निकालने के लिए हमने पहले क्या निकाला? अर्थमेटिक मीन। कितना आया अर्थमेटिक मीन? 50 टन्स। सही है, अच्छा जी। शिफ्ट 1 चले गए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में जाइए। वेरिएबल नंबर 1 का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा। 5 का मतलब क्या हुआ? कितनी ऑब्जर्वेशन का सम किया आपने? 5। 5 ही है ना ऑब्जर्वेशन? यस और नो बोलिए, बताइए। अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट 1 दोबारा से और 4 में जाइए। अच्छा, नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। तो 2 प्रेस कीजिए और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। क्या आंसर आया? 50 अर्थमेटिक मीन। अच्छा जी, ओके। शिफ्ट 1 4 में जाइए। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब यहां से डायरेक्ट आंसर स्टैंडर्डेशन मिलेगा। आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। क्या था 8? 8 वेरिएंस है। 8 वेरिएंस है। क्या है 8? यानी कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट कौन सा आंसर दे रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप इसको अगर वेरिएंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट कर लें, इसका स्क्वायर ले लें। आप इसका स्क्वायर लें, आंसर का 64 बन जाएगा। आमतौर पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले वेरिएंस मिलता है, फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। लेकिन कैलकुलेटर से आपको क्या मिल रहा है बेटा? कैलकुलेटर से आपको क्या मिल रहा है? कैलकुलेटर से आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है। अगर आपको जरूरत हो वेरिएंस की तो आप उसका स्क्वायर लेके वेरिएंस में कन्वर्ट कर ले। यस और जवाब दें। कोई मुश्किल बात? तो बेटा क्या एक्स बार से हम मीन को डिनोट नहीं करते क्या? म्यू से भी डिनोट करते हैं, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। क्या इशू है इसके अंदर? कैलकुलेटर एक वक्त में कोई भी एक साइन यूज करना चाह रहा है तो वो तो आपकी अक्ल होनी चाहिए ना कि आप जो है वो पॉपुलेशन डेटा फिट कर रहे हैं या सैंपल डेटा। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। कैलकुलेटर थोड़ी आपको इतने ऑप्शंस देगा। कैलकुलेशन तो बोलता है, कैलकुलेटर तो बोलता है मैं फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा हूँ, तुम खुद डिसाइड कर लो कि वो ग्रुप क्या कहते हैं, वो पॉपुलेशन का मीन है या सैंपल का मीन है। वहां एक ही सिंबल लगा हुआ है एक्स बार का, तो एक्स बार भी तो हमने डिनोट किया था ना मीन के लिए, या नहीं किया था? बताइए, बोलिए। ओके जनाब, तो ये आपके सामने आपका कैलकुलेटर के जरिए भी आंसर क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो मैंने बताने का मतलब अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि अब आप क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं क्लिक कर, अगर आपने वो वाकई सही सॉल्व किए हैं तो उनके आंसर्स आपके वेरीफाई होने चाहिए इस तरीके से। तो अब आप खुद ही अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के आंसर को वेरीफाई करेंगे इस तरीके से। क्या ख्याल है? ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है कि नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी। अब एक और चीज जो समझनी चाहिए वो क्या है? देखिए, ये तो कौन सा डेटा था बेटा? ग्रुप था अनग्रुप था?
ये कौन सा डेटा था? ग्रुप था, अनग्रुप था? अनग्रुप था। अब सवाल है ग्रुप डेटा कैसे सॉल्व करें? क्या कैलकुलेटर में ग्रुप डेटा का ऑप्शन है? अब्दुल्ला को सब पता है बेटा, कैलकुलेटर में ग्रुप डेटा का ऑप्शन है। हाँ अब्दुल्ला बेटा बताओ कहां पर है? अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ बेटा। लिख के बताओ ना बेटा, माइक क्यों खोलो? अब्दुल्ला की क्या बात है यार, कोई डिटेल नहीं है, खाली ऑप्शन ऑप्शन ओपन करवाओ यार, फ्रीक्वेंसी खुलवा दो बस खाली, बाकी क्या है? बताइए। हाँ भाई, अब्दुल्ला की गाइडेंस को फॉलो करें बेटा प्लीज सब लोग। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि शिफ्ट प्रेस करने के बाद मोड प्रेस करें। हाँ भाई, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मोड प्रेस कर दिया सब लोगों ने? बताइए, क्या सब लोगों ने शिफ्ट प्रेस? देखिए पहले हमने सिर्फ मोड प्रेस किया था, अब शिफ्ट प्रेस करने के बाद मोड प्रेस किया। जी अब्दुल्ला, अगला स्टेप। अब्दुल्ला अगला स्टेप। अब्दुल्ला बेटा अगला स्टेप। ये जो आपका डाउन एरोस का बटन है, जिसको रिप्ले कहा जा रहा है, इसमें आप डाउन एरो के बटन को प्रेस करें। डाउन एरो के बटन को, मतलब डाउन एरो प्रेस कर दिया, ऑप्शंस मजीद चेंज हो गए, और अब आपको चौथे नंबर पे क्या दिख रहा है? स्टेट्स। यस और नो बताइए। जैसे आप 4 नंबर प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है ऑफ करनी है। तो अगर ग्रुप डेटा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी है? ऑन करनी है। और अगर अनग्रुप डेटा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या कर देनी है बेटा? ऑफ कर देनी है। रिस्पॉन्स, जवाब दें। तो अगर मैं 1 प्रेस कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। अब वही पूरा प्रोसीजर है जो पहले परफॉर्म हुआ है। वो क्या है कि आप मोड में जाइए, अब बगैर शिफ्ट के प्रेस करना है मोड, और नंबर 3 में कहा गए? स्टेट्स में। और नंबर 1 प्रेस किया, तो अब आपको क्या मिला बेटा? अब आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम मिल गया। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। सब लोग जब यहां तक पहुंच जाते हैं तो जरा मुझे बताइए।
कहाँ कौन सा नंबर प्रेस करें, कहाँ पर हैं आप, कौन से स्टेप पर हैं आप। मोड में गए, नंबर 3 स्टेट्स में गए, उसके बाद 1 माइनस वेरिएबल। जैसे आप एंटर होंगे आपके सामने ये स्क्रीन होगी, जो स्क्रीन आपके सामने। हाँ बेटा, सब लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब वो क्वेश्चन था प्रोडक्शन इन टन्स वाला, उसकी मिड क्लास निकली हुई थी, अगर निकली हुई है तो ठीक है, नहीं तो क्या करें आप मिड क्लास निकालते जाएं और वैल्यूज पुट करते जाएं। बताइए। जी बेटा, वी कैन फाइंड mode and median with the help of calculator without formula। और उसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, क्या कहते हैं इसका, कैसे होगा, क्लास विज कैलकुलेटर आता है बेटा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्लास विज कैलकुलेटर है ना, वो 991EX है, और 991ES मेंशन है आईकैप के अलाउड कैलकुलेटर में, 991EX मेंशन नहीं है बेटा। अगर आप 991EX कैलकुलेटर लेते हैं कैसी होगा, तो आप ना सिर्फ मीडियन बल्कि मोड भी वो आपको निकाल के देगा उसका। वो कैलकुलेटर थोड़ा आला लेवल का है, इससे भी आगे। अब ये अगर कैलकुलेटर आप परचेज करते हैं, तब ये रिस्क आपके जिम्मे होगा ना बेटा, क्या आप क्या करेंगे। अगर इसको एग्जामिनेशन में लेके जाएंगे तो जिम्मेदारी फिर आपकी होनी है इस चीज के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात ये है, हाँ वो अलाउ नहीं है, सही बात है, वो अलाउ नहीं है। ठीक है ना। तो डेटा आपके सामने बेटा सब लोगों का, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64, ये सब क्या था बेटा, ये फ्रीक्वेंसीज थी। यस और नो, ये फ्रीक्वेंसीज थी, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी बोल, ये मिड क्लास थी, ये मिड क्लास थी, ये मिड क्लास थी आपके सामने। तो या तो मिड क्लास आप निकालें, जैसे जो पहली वैल्यू थी आपकी वो क्या थी, मैं आपको सिखाता हूँ, 20 से 29 थी ना आपके पास। तो आप इस तरह क्या करें, इधर ब्रैकेट लगाएं, आप लिखें 20 लोअर लिमिट प्लस 29 अपर लिमिट, ब्रैकेट ऑफ कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो जैसे आप इस तरह लिखेंगे तो मिड क्लास खुद ब खुद जो है ऊपर वाले कॉलम का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू क्या थी, 30 से 39 तक, 30 प्लस 39 ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय 2। तो मिड क्लास खुद ब खुद ऊपर चली गई। उससे उसके बाद अगली वैल्यू क्या थी, 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद अगली वैल्यू क्या थी, 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद अगली वैल्यू क्या थी, 60 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके सामने। अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो टाइप कर दें। 24.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 24.5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। 34.5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। 44.5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। 54.5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। 64.5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। ये सारी फ्रीक्वेंसीज वहां लिखते हैं आप लोग, 5, 8, 12, 7,
3। हो गया बेटा, टाइप किया सब लोगों ने यहाँ तक? ये सारी फ्रीक्वेंसीज टाइप कर दी आप लोगों ने? डेटा मुकम्मल तौर पे सबने फीड कर लिया बेटा? जवाब दे, क्या सब लोगों ने डेटा फीड कर लिया बेटा? ओके, क्या सब लोगों ने डेटा फीड कर लिया? गुड। अच्छा जी, अब ये डेटा सारा आपका फीड हो चुका है और वही क्या करना है, स्टेप परफॉर्म करने हैं हमने सारे के सारे। तो ये हम एसी का बटन प्रेस करके बाहर आ गए, डेटा गायब हो गया। लेकिन गायब नहीं हुआ, फिक्र ना करें, आपको मेन्यू में जाना है, सब मेन्यू में शिफ्ट 1, तो आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप नंबर 2 प्रेस करेंगे तो आपको डेटा दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, डेटा आपका महफूज है। ठीक है, दोबारा एसी प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, 1 प्रेस किया, दोबारा उसी मेन्यू में आ गए। अब देखें, सम वेरीफाई करते हैं। एक समेशन एक्स है, अब ये समेशन एक्स नहीं है, समेशन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी है ना। जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उनका सम किया हमने, उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करते हुए। तो अगर आप नंबर 2 प्रेस करेंगे तो आपको वही 1507 पॉइंट समथिंग अमाउंट मिल जाएगा, जिसको आपने समेशन एफ एक्स पे कैलकुलेट किया होगा। अपने रजिस्टर में चेक कर ले उसको जरा। 1507.5 ये समेशन एफ ऑफ एक्स था। जब हमने इसको डिवाइड किया किससे, फ्रीक्वेंसी के सम से, 35 से, तो क्या मिल गया था आपको, अर्थमेटिक मीन। यस और नो? जवाब दीजिए आप सब लोग। अब तो आपको ये आंसर याद हो जाना चाहिए। अच्छा जी, शिफ्ट 1 नंबर 3 सम में गए। अब ये समेशन एच स्क्वायर नहीं है, ये समेशन एफ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि डेटा ग्रुप्ड है। तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उनका स्क्वायर लेके उनकी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करने के बाद ये आंसर आएगा। ये 1 प्रेस कर लें और इक्वल टू प्रेस कर दें, 69,558.75। ये आइए वेरीफाई कीजिए, ये आपके सामने है, ये रहा। ये एफ एक्स स्क्वायर था, ये रहा 69,558.75। जवाब दीजिए बेटा, वेरीफाई हो रहा है बेटा आंसर आप लोगों का? अच्छा जी, ओके। उसके बाद दोबारा से शिफ्ट 1, अब जाइए नंबर 4 ऑप्शन में, वेरिएबल में चले गए। अब जो n है वो असल में n नहीं है, ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में n जो होता है वो समेशन f के बराबर होता है ना। तो अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो आपको 35 आंसर मिल जाएगा, जो कि फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगा। यस और नो? बताइए। है ऐसा? अच्छा जी, शिफ्ट और 1 फिर 4 में गए। अब x बार का मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन। नंबर 2 प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस कर दिया, 43.07 टन आंसर आया था हमारे पास। ये क्या ये आंसर था हमारे पास, 43.07 टन? यही आंसर हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, बता दीजिए सब लोग जरा। अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट 1 नंबर 4 और थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 11.499। थर्ड ऑप्शन प्रेस किया और इक्वल टू प्रेस कर दिया।
11.499, तो 499 को राउंड करो तो 4 क्या कहते हैं 11.5 बन जाएगा ना। ये आ गया आपके सामने, ये रहा, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यही कैलकुलेट किया था हमने। बताइए, जवाब दीजिए। ये समेशन एफ ऑफ एक्स 1507 ये रहा, ये समेशन एफ एक्स स्क्वायर 69,558.75 ये रहा, ये समेशन एफ 35 ये रहा, ये समेशन एफ 35 ये रहा। बोलिए, बताइए। अब अगर आप चाहते हैं वेरिएंस निकालना तो आप इसका स्क्वायर निकाल, तो वेरिएंस मिल जाएगा आपको 132.244। बताइए, क्या आंसर बना? 132.24। ये सारे आंसर बेटा आपके क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करें। अगर वाकई आपने होमवर्क किया है, सच्चे हैं आप इंतहाई मतलब ईमानदारी से, तो दो काम जरूर कीजिएगा। एक ये कि ये सीखने के बाद जो है ना, फार्मूला भूल मत जाइएगा, ठीक है? वैसे भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए और ऐसे ही बहना चाहिए। बाज दफा क्या होता है, डेटा कंप्लीट होता है तो फिर हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, लेकिन एग्जामिनेशन में बाज दफा डेटा कंप्लीट नहीं होता, तो एग्जामिनर आपको मजबूर करेगा फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो बराए मेहरबानी फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, उसको मत भूलिएगा। ये आसानी सिखाने का मतलब ये नहीं कि पिछला सब कुछ भुला दिया जाए। इस आसानी का मकसद सिर्फ एक ही है कि एग्जामिनेशन में आपका टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। 70 क्वेश्चन करने होंगे आपने 3 घंटे के अंदर, समझें बात को? तो अब आप क्या करें, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, आप क्या करें, आप जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, पहले फार्मूले से सॉल्व अगर नहीं किए तो पहले फार्मूले से सॉल्व कर लें, और फिर इस प्रोसीजर की तरह आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप उनके आंसर्स को वेरीफाई करें, ताकि आपकी दोनों प्रैक्टिस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो कर लेंगे ना बेटा साहब लोग? जवाब दें। अच्छा, तो मैं इसको तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और कुछ और बातें आपसे करता हूँ।